आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में कि रामायण के जरिए हमें क्या सीखने को मिलता है। ऐसा कहते हैं कि संसार में जब भी मानव ने सच्चे दिल, धैर्य और प्रेम के साथ ईश्वर की प्रार्थना की है, तब तब ईश्वर को मजबूर होकर धरती पर आना पड़ा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मानव ईश्वर तक गया हो। जब भी घटना घटी है, ईश्वर को ही मानव के पास आना पड़ा है। तो इससे पता चलता है कि इंसान की भावनाओं में, इमोशंस में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। जैसे श्री रामचंद्र जी भी वनवास के दौरान उन ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के पास खुद नंगे पैर चलकर गए, जिन्होंने कई वर्षों से श्री रामचंद्र जी की भक्ति की थी। जैसे कि शबरी के बारे में भी आपने सुना होगा, अगस्त्य मुनि जी के भी बारे में आपने सुना होगा। श्री रामचंद्र ईश्वर स्वरूप होते हुए भी शबरी के पास गए थे। शबरी श्री राम जी के पास नहीं गई थी, ईश्वर खुद उनके पास आए थे। तो शबरी की भावनाओं में, उनके इमोशंस में इतनी ताकत थी कि ईश्वर को खुद अवतार लेना पड़ा और उनके पास जाना पड़ा। ऋषि मुनि, ब्राह्मण और शबरी की जो भावनाएं श्री राम जी के प्रति थी, वो शायद राजा दशरथ और कौशल्या जी के मन में जो राम के लिए प्यार था, उनसे भी ज्यादा गहरी थी। और सिर्फ इसलिए ईश्वर ने महारानी कैकेयी को घटना का एक पात्र बना दिया, ताकि मानव रूप में ईश्वर खुद आके उन सब से भेंट कर सके, उन सब से मिल सके, जो पूरे दिल और गहरी भावनाओं के साथ ईश्वर को पुकार रहे थे। सिर्फ ऋषि मुनि और शबरी ही नहीं, बल्कि रावण भी इसी कतार में खड़े हुए थे, जिन्होंने अपने भक्ति भाव से शिव जी को इतना प्रसन्न किया कि शिव जी को खुद राम रूप में रावण का उद्धार करने के लिए धरती पर आना पड़ा। अब एक बहुत अजीब सी बात जो मुझे महसूस हुई, वो ये है कि जब हम अपनी भावनाओं से एक बार ईश्वर को प्रसन्न कर देते हैं, फिर उसके बाद आप चाहे कितने भी अहंकार भाव से या दुष्टता पर भी उतर जाओ, तब भी वो प्रेम का सागर कहलाने वाला ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ता। आप चाहे कितनी भी उद्दंडता पर क्यों ना उतर जाओ, चाहे अहंकार के वश में आकर कितना भी निरादर क्यों ना कर दो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर आपका विरोधी कभी नहीं होता। वो फिर भी आपका उद्धार करने के लिए स्वयं जन्म लेता है और आपको कई युगों के लिए इस धरती पर अमर कर जाते हैं। वो आपके पाप की सजा देने के साथ साथ आपके पुण्य कर्मों का फल देना भी कभी नहीं भूलते। अब होने को रावण की मृत्यु तो कैसे भी हो सकती थी, लेकिन जो मृत्यु श्री रामचंद्र जी ने रावण को दी, वो एक वरदान की तरह रावण को युगों युगों के लिए अमर कर गई। तो ये है ईश्वर के लिए भावना और प्रेम। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए भावुक हैं, तो वो आपका उद्धार करने के लिए इस धरती पर जरूर आएंगे। ईश्वर जो है आपके पुण्य कर्मों को कभी नहीं भूलते और वो आपके भाव के भूखे हैं। जितनी भावना के साथ आप ईश्वर को पुकारोगे, वो इतनी ही तेजी से आपके पास आएंगे।